बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे थे, तो आज उसको हम इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन पहले 6 हो चुके हैं, 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उसने कहा है कि फाइंड करें ए इंटू ए ट्रांसपोज, और फिर कहा ए ट्रांसपोज पहले लिखें और ए बाद में लिखें। ज़रा भी करने हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की, सिर्फ तरतीब का बदलाव है, चेंज है। तो पहले ए मैट्रिक्स दिया हुआ था जो उसका हमने ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज का तरीका बार बार आप देख चुके कि रोज़ को कॉलम्स की सूरत में जस्ट बस लिखना है और कुछ भी नहीं करना। ये पहली रो का पहला कॉलम, इसी तरह से दूसरी रो जो होगी वो दूसरा कॉलम बन जाएगा, और इसी तरह से तीसरी रो जो होगी वो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो ये इसका जो होगा ट्रांसपोज बन गया। उसके बाद अब मल्टीप्लाई दो थे, इसमें क्वेश्चन एक था ए ट्रांसपोज, दूसरा था ए ट्रांसपोज ए। तो ए ट्रांसपोज वाला देख लें पहले जी कि ए, अब देखें ए पहले है अगर लिखा हुआ यहाँ पे, तो आपने ए वाला जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये देखें ए का मैट्रिक्स है, तो यही पहले लिखना है इधर। अगर तरतीब बदल जाओगे तो फिर आंसर में ख़राबी पैदा हो जाएगी। इसी तरह से ए ट्रांसपोज आपको फिर कहा गया था, तो ए ट्रांसपोज जो आपने ये लिया है वो आपने राइट साइड पे ही लिखना है, ये राइट पे इस तरह से लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं जी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है जी। रो जो होती है, कल भी किए हैं क्वेश्चन, कितार जो होती है, रो जो होती है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से होगा, दो दो बार 4 हो जाएगा। -1 को -1 से करेंगे, +1 हो जाएगा। 3 टाइम 9 हो जाएगा। 0 टाइम्स 0 हो जाएगा। फिर यही रो जो है पहले वाली वो दूसरे कॉलम से हो जाएगी। सभी कॉलम्स के साथ ये बारी बारी मल्टीप्लाई होगी। तो 2 1 टाइम्स 2 हो गया, यहाँ पे आ गया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। 3 4 टाइम्स 12 हो गया। 0 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा सॉरी। उसके बाद आ गया आपके पास यही रो जो है पहले वाली, ये थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। फिर -1 और 5 मल्टीप्लाई हो गया, -1 हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 0 -1 से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। तो ये सारे कॉलम हो गए पहली रो के साथ। तो अब दूसरी रो के साथ इसी तरह से सारे कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले पहला कॉलम करेंगे तो पहले से किया तो ये -1 मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो ये 2 आ गया। 1 जो है 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। 0 से -1 हुआ तो 0 रह गया। 4 से 3 मल्टीप्लाई हुआ 12 हो गया। -2 से 0 हुआ तो 0 बन गया। उसके बाद इसी तरह से फिर -1 जो होगा ये दूसरी रो जो है अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये फिर इसी तरह से 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये आ गया। 4 4 टाइम्स 16 हो गया, और -2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम्स 4 हो गया। उसके बाद इसी तरह से यही रो जो है दूसरी वो थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 इंटू -3 हो जाएगा। 0 इंटू 5 0 हो गया। 4 इंटू 2 8 एंड -2 मल्टीप्लाई बाई -1 +2 हो जाएगा। इसके बाद ये दूसरी रो भी कंप्लीट हुई। तो तीसरी रो जो होगी ये मल्टीप्लाई करेंगे तीनों कॉलमों के साथ बारी बारी। तो पहले कॉलम के साथ करते हैं। -2 इंटू 3 6 हो जाएगा। -3 इंटू 2 6 हो गया माइनस का, और 5 इंटू -1 -5 हो गया। 2 इंटू 3 6 हो गया, और -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। 2 4 टाइम 8 -1 मल्टीप्लाई बाई -2 तो माइनस माइनस प्लस होने के बाद +2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। फिर यही रो जो है आपके पास थर्ड कॉलम से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड कॉलम से करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -3 +9 हो जाएगा। 5 इंटू 5 25 हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया। -1 मल्टीप्लाई बाई -1 किया तो ये +1 हो गया। 1 1 टाइम्स 1। तो अब इनको सॉल्व कर देते हैं। ये देखें जी, ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1 5 एंड +9 14 हो जाएगा।
2 और 12 भी 14 हो जाएगा। -6 और +6 कैंसिल हो जाएंगे, -5 आ जाएगा। 2 × 12 14 हो जाएगा। 1 + 16 + 4 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा हमारे पास, ये देखें जी, 8 + 2 किया तो ये हो गया 10, और 10 में -3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। उसके बाद -6 + 6 फिर कैंसिल हो जाएंगे, -5 आ जाएगा। और 8 + 2 किया तो ये आपके पास 10 बनेगा, और 10 में से -3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाला जो है आपके पास ये हो जाएगा 9 और 25 करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 में ये 5 जमा हो जाएंगे, 4 और 1 5, तो ये 39 हो जाएगा, 39। तो इस तरह से ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा अब आपने खुद इसका सॉल्व कर लेना है। इसमें ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स यहाँ पे पहले लिखेंगे, इधर पहले ये आपस में जगह बदल लेंगे और ज़रब करेंगे तो आंसर भी बदल जाएंगे। उसके बाद है जी सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस फॉर एक्स। कुछ ये इसमें दो जूस दिए हुए हैं शायद कि मैट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में है कि ये 3x जो है -2a = b है, जबकि a b जो है वो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। इसी तरह दूसरे वाले में भी 2x - 3a = b है, जबकि a और b दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। x को फाइंड करना है, x भी एक मैट्रिक्स है। तो ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व, फर्स्ट आपने खुद करना है, बिल्कुल एक जैसे ही हैं दोनों। तो देख लें, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, बाकी सारा काम एक जैसा ही है। ये 2x ये आपने x फाइंड करना है तो 2x को इधर ही छोड़ें, 2 बाकी है -3 वो राइट पे शिफ्ट किया तो b के साथ वो ऐड हो जाएगा, माइनस वाली रकम प्लस हो जाएगी उधर जाके। उसके बाद ये 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें अकेला x चाहिए तो 2 भी उठाएंगे यहाँ से तो राइट पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 हो गया, b + 3a हो गया, और ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये 2 जो होगा दोनों को डिवाइड करेगा। अब ये b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिखेंगे देख के बुक पे से जो लिखा हुआ है, और +3 फिर ये वाला आया, और a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखा। पहले a के मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 × 3 3 -1 से मल्टीप्लाई हो गया -3, 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया 6, फिर -6 हो जाएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर दो मैट्रिक्स जो हैं इनको पहले जमा कर लें, क्योंकि दरमियान में जमा है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। 3 और 3 ऐड हो गए 6 हो जाएगा, -1 और -3 ऐड हो गए -4 हो जाएगा, 0 + 6 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 4 - 6 करेंगे -2 आ जाएगा, 2 + 12 करेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 1 + 15 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब देखें इसको, ये 2 पे डिवाइड कर देंगे सारी वैल्यूज़ को, ये बाहर वाला जो 1/2 था अंदर जाएगा तो 2 पे डिवाइड हो जाएंगी, तो ये 6 को 2 पे डिवाइड किया 3 हो गया। इसी तरह से ये बाकी सारे डिवाइड कर दिए तो ये एक्स मैट्रिक्स आपके सामने आ गया। यही फाइंड करना था। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट किया है। अगर उसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहें तो उसके फर्स्ट पार्ट में क्या है कि 3x = बन जाएगा b + 2a, -2a दूसरी साइड पे जाके +2a हो जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास ये 3 वो दूसरी साइड पे जाके 1/3 हो जाएगा, और इनटू हो जाएगा b - 2a। मैट्रिक्स लिखेंगे और सॉल्व करके एंड पे 3 पे डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इस क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखें, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स फॉर ए, फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए के लिए सॉल्व करें। यहाँ भी एक अननोन दिया हुआ है, बाकी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो मैट्रिक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है। वहाँ पे एक्स जो था वो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, एक में 2 के साथ हो रहा था, एक में वैसे 3 के साथ हो रहा था। इधर ज़रा है कि मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट पहले किया गया है। देखें जी, ये जो माइनस वाला हिस्सा है ये उठाएंगे, माइनस वाला जो मैट्रिक्स है वो दूसरी साइड पे जाके वो प्लस में बदल जाएगा, बाकी वैसे ही लिखा है।
सिर्फ ये वाला हिस्सा जो था ये माइनस हो रहा था लेफ्ट साइड पे, इसको उठाया तो ये राइट साइड पे जाके प्लस हो गया। इनको ऐड कर दिया तो -1 + 2 किया तो 2 आ गया, -1 + 2 किया तो 1 आ गया। -4 + 3 करेंगे, -1 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 -1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखें जी, हमने ये जो मैट्रिक्स था दिया हुआ ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने उसको फर्ज कर लिया कि ये एक्स है। ये देखें 4322, इसको हमने x का नाम दे दिया, तो ये हमारे पास फिर एक्चुअली ये बन गया कि x × a इज इक्वल टू जो भी इधर चीज़ थी वो था आपके पास 1 -1 2 4 था, वो हो गया। x को अगर आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, लेकिन डिवाइड मैट्रिक्स में करेंगे नहीं तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में जाएगा जिस तरह आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का, कि वो हो जाता था a इनवर्स भी। इसी तरह से ये दूसरी साइड पे जाके x इनवर्स बन जाएगा। यहाँ पे बस ये ख्याल रखना है, दोनों क्वेश्चंस में जो फ़र्क है थोड़ा सा इधर ये है कि जो पहला पार्ट है इसमें a जो है वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लिखा गया है, और दूसरे पार्ट में a जो है लेफ्ट साइड पे लिखा गया है। अब चूंकि मैट्रिक्स जो था ये राइट साइड पे था यहाँ पे, इसलिए इसका इनवर्स भी दूसरी साइड पे जाके राइट पे लिखा होगा। अगले क्वेश्चन में क्योंकि मैट्रिक्स जो है वो राइट पे लिखा हुआ है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स भी इधर राइट साइड पे लिखा जाएगा दूसरे डोज में, वो देख लेंगे वहाँ पे जाके। लेकिन इसको देखें, ये x इनवर्स पहले आएगा, अगर बाद में यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि इधर x पहले था, अगर बाद में लिख देंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं निकलेगा। तो अब देखें जी, हमें चाहिए x का इनवर्स। x का इनवर्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो जिस तरह पीछे हमने इनवर्स निकाले थे कि क्या क्या दो चीज़ें चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट चाहिए। तो अब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। x किसको कहा था, 4322 को कहा था, तो इसका डिटर्मिनेंट लिया, 4 2 बार 8 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे 3 2 बार 6 हो जाएगा, 8 में से 6 माइनस किए 2 आ गया। फिर एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, वर्तरी या डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जगह बदलते हैं, तो ये जगह बदल दी, 4 और 2 की जगह बदली, 2 और 4 बन गए, और बाकी की अलामतें बदलते हैं, जमा का 3 माइनस का 3 हो गया, और +2 जो है -2 हो गया। इस तरह से ये एडजॉइंट भी आ गया, तो x इनवर्स हो गया 1/x डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ x, तो 1/2 हो गया x का, वो x का डिटर्मिनेंट 2 था इसलिए ये 1/2 आ गया, बाकी एडजॉइंट ये 2 -3 -2 4 ये आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारे पास ये बनी हुई थी, x इनवर्स की वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर देते हैं, बाकी साथ में वैसे लिख देंगे। ये x इनवर्स की वैल्यू आ गई ये वाली, ये बाकी जो है 1 माइनस, ये देखें 1 -1 2 4 जो था वो वैसे ही साथ आ गया। पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 1/2 का काम कर लेंगे, साथ में मिला लेंगे उसको भी। तो 2 1 × 2 हो जाएगा, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, जिस तरह आज का पहला क्वेश्चन भी किया था, मल्टीप्लिकेशन ही थी। तो 2 × 1 2 हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये फिर इसी तरह से -2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए -3 और 4 मल्टीप्लाई हो गए -12 हो जाएगा। फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 हो गया, 4 को 2 से किया 8 हो गया, -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो +2 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 16 हो गया। तो ये आपके पास 2 -6 किया तो -4 आ गया। इसी तरह से -2 -12 किया तो -14 बनेगा, और ये 6 बन जाएगा, और यहाँ पे 2 और 16 18 हो जाएगा। और 2 डिवाइड हो रहा था तो सबको 2 पे डिवाइड कर दिया, क्योंकि बाहर लिखा हुआ था, इसने सबसे ही इसका ऑपरेशन होना था और इसने डिवाइड होना था, तो सबको 2 पे डिवाइड किया, तो इस तरह से हमारे पास ए मैट्रिक्स निकल आया, वो -2 -7 3 9। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, तो दूसरे पार्ट में देखें, ये वही काम स्टार्ट से तो किया कि ये माइनस वाला मैट्रिक्स उठाया और दूसरी साइड पे ले गए, वो प्लस में हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 -1 1 आ गया, 0 जमा 2 2 आ गया, -1 -1, तो ये यहाँ पे -2 आ जाएगा जी, ये वाला यहाँ पे -1 एंड -1 -2 हो जाएगा।
और उसके बाद आपके पास आएगा जी, सॉरी ये हो रहा था, एक मिनट जी, ये था आपके पास ये -1 और इसमें ऐड होना था ये +3, -1 +3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर ये जो है 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये अब फिर हमने जो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसका नाम एक्स रख लिया, और एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा जो कि इन्वर्स बन जाएगा। और अब यहाँ पे देखें ये फ़र्क बस आएगा क्योंकि इधर राइट साइड पे था वो एक्स, तो एक्स का इन्वर्स भी राइट साइड पे लिखेंगे। अगर आप इस जगह पे लिख लेंगे, लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे इस जगह पे, तो फिर जो होगा ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लिखेंगे एक्स का इन्वर्स, राइट साइड पे आएगा मैट्रिक्स के। ठीक है जी। अब एक्स का इन्वर्स उसी तरह से हम निकाल लेंगे जिस तरह से पहले निकाला है पिछले क्वेश्चन में, कि पहले डिटर्मिनेंट निकाला 3 2 बार 6 -4 1 बार 4, 2 ही यहाँ पे भी आ गया, पिछले क्वेश्चन में भी शायद 2 ही आया था। उसके बाद इसका अर्जेंट निकालेंगे, अर्जेंट में ये दोनों की जगह बदलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की, तो 2 और 3 हो जाएगा, और बाकी दोनों की अलामत बदलेंगे, -4 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा। वो दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी फार्मूला लिख के। उसके बाद जो था पहले ये मैट्रिक्स लिखा, ये वाला जो है ये क्या है जी, ये यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने नाम दिया था उसका जो ये मैट्रिक्स है वो लिखा हुआ है 1 2 2 6। देखिए 1 2 2 6, फिर 1/2 ये इन्वर्स था आगे, तो इन्वर्स की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। तो अब इसको ये 1/2 शुरू में ले गए, बाकी मैट्रिक्स को दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लिया। तो इसी तरह से रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते गए, आंसर आपको मिल जाएगा। ये 2 1 टाइम्स 2 -8 हो गया तो -6 आ जाएगा। फिर -1 और +6 हो के 5 आ जाएगा। 2 2 टाइम्स 4 -24 बनेगा तो -20 आ जाएगा। 2 -2 एंड +18 करेंगे तो 16 आ जाएगा। और अब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, सारी रकमों को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये एक -3 बन गया, 5/2 आ गया, -10 और 8 आ गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और आसान एक्सरसाइज थी, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जो इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें 3/3 के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें उसमें हैं और सारी तकरीबन न्यू चीज़ें ही हैं, पीछे पड़ा हुआ नहीं होगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये काम अच्छी तरह से कर लें ताकि नेक्स्ट वाला आसानी से आप कर पाओ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।